हमें डर है शरणार्थी के वेश में कहीं आतंकवादी ना आ जाएं। आखिर क्यों सभी मुस्लिम देशों ने इनको लेने से इनकार कर दिया? टर्की तो अपनी सीमा के ऊपर दीवार बना रहा है कि चले ना जाएं। पाकिस्तान लेने से इनकार कर रहा है, इराक लेने से इनकार कर रहा है, ईरान लेने से इनकार कर रहा है, टर्की पूरी तरह रोक लगा रहा है और रूस ने तो कह दिया हम शरणार्थियों के वेश में आतंकवादियों को नहीं लेंगे। भारत धर्मशाला है क्या? क्या रोहिंग्याओं ने आकर यहां पर सुरखाब के पर लगा दिए? क्या उनमें आतंकवादी कितनी बड़ी मात्रा में नहीं निकले हैं? बांग्लादेशी घुसपैठिए क्या आतंकवादी नहीं निकले हैं? भारत जो पहले से आतंकवाद से त्रस्त है वो और नए आतंकवादियों को भारत में ले आए, ये हमारे में सामर्थ्य नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है, मोदी सरकार से अपील है, मुस्लिम समाज को नहीं आना चाहिए क्योंकि वो प्रताड़ित नहीं है, वो प्रताड़ित करने वाले हैं। अफगानिस्तान से सिखों और हिंदुओं का आना स्वाभाविक है। वो वहां प्रताड़ित हैं, उनका जीना मुश्किल है, इसलिए कुल मिलाकर 300 घर सिखों के रह गए, 100 घर हिंदुओं के रह गए। मोदी सरकार उसके लिए धन्यवाद की पात्र है। लेकिन वो समाज जिन्होंने इनको प्रताड़ित किया था या इनके प्रताड़ना पर जिन्होंने तालियां बजाई थी, उनको आने का क्या अधिकार है? वो यदि यहां पर आते हैं तो निश्चित तौर पर उनकी मानसिकता नहीं बदली होगी। हमें डर है शरणार्थी के वेश में कहीं आतंकवादी ना आ जाएं। आखिर क्यों सभी मुस्लिम देशों ने इनको लेने से इनकार कर दिया? टर्की तो अपनी सीमा के ऊपर दीवार बना रहा है कि चले ना जाएं। पाकिस्तान लेने से इनकार कर रहा है, इराक लेने से इनकार कर रहा है, ईरान लेने से इनकार कर रहा है, टर्की पूरी तरह रोक लगा रहा है और रूस ने तो कह दिया हम शरणार्थियों के वेश में आतंकवादियों को नहीं लेंगे। भारत धर्मशाला है क्या? भारत दूध का जला है? क्या रोहिंग्याओं ने आकर यहां पर सुरखाब के पर लगा दिए? क्या उनमें आतंकवादी कितनी बड़ी मात्रा में नहीं निकले हैं? बांग्लादेशी घुसपैठिए क्या आतंकवादी नहीं निकले हैं? भारत जो पहले से आतंकवाद से त्रस्त है वो और नए आतंकवादियों को भारत में ले आए, ये हमारे में सामर्थ्य नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है, मोदी सरकार से अपील है, मुस्लिम समाज को नहीं आना चाहिए क्योंकि वो प्रताड़ित नहीं है, वो प्रताड़ित करने वाले हैं। लेकिन यहाँ का मुस्लिम समाज चाहता है कि वो यहाँ आए। मुस्लिम समाज का एक वर्ग यहाँ दारुल इस्लाम चाहता है, इसीलिए CAA का विरोध किया था। क्योंकि CAA का विरोध करने का मतलब यहां पर जो वहां प्रताड़ित माइनॉरिटीज हैं वो यहां पर आ जाएंगी, नागरिकता मिल जाएगी। तो इसका मतलब जो वो चाहते हैं, प्रजातंत्र के अंदर हेड काउंट्स होते हैं, तो इसलिए वो अपनी संख्या बढ़ाना चाहते हैं। हमें संख्या की चिंता नहीं, हमें देश की चिंता है। ये आतंकवादी संख्या बढ़ाने नहीं, देश को मिटाने के लिए आ रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूं किसी भी तरह से यह स्वीकार नहीं किया जा सकता। मैं भारत के मुस्लिम नेताओं से ही पूछना चाहता हूं, यदि वो अफगानिस्तान में मुसलमान प्रताड़ित हो रहे हैं ये मानते हैं, तो वो तालिबान की तारीफ क्यों कर रहे हैं? भारत में उनका दम क्यों घुट रहा है? अभी मुनव्वर राणा ने कहा ना कि भारत में दम घुटता है। जब तालिबान अच्छे हैं तो अफगानिस्तान से मुसलमान क्यों आ रहा है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। एक सवाल ये भी उठाया कि जिस तरह से तालिबान ने वहाँ आक्रमण किया है और जिस तरह की वहाँ यातनाएं दी जा रही है, तो उसको लेकर कोई भी मुस्लिम समाज कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहा, कोई बातचीत नहीं रही, क्या? ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तालिबान को प्रोटेस्ट करने की बात छोड़ दीजिए, तालिबान की तारीफ करने वालों की संख्या भारत में बहुत बड़ी हो गई है। ओवैसी है, मुनव्वर राणा है और कई हमारे पत्रकार बंधु भी हैं, जो रवीश जैसे लोग जो इस तरह की बातें करते हैं। मुझे लगता है यदि इनको भारत पसंद नहीं है तो इनको अफगानिस्तान चले जाना चाहिए। भारत के मुस्लिम समाज को भी विचार करना चाहिए, उनका रोल मॉडल तालिबान नहीं होने चाहिए। है क्या वास्तव में तालिबान एक दल का नाम नहीं है, एक संगठन का नाम नहीं है, तालिबान सोच का नाम है। वो सोच है गैर मुसलमानों को स्वीकार नहीं करना, वो सोच है उनके मंदिरों को तोड़ना, वो सोच है उनकी लड़कियों को उठा कर ले जाना। दुर्भाग्य से
भारत के मुस्लिम समाज का एक वर्ग इस सोच का रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए शायद वो स्वागत करता होगा। डॉक्टर साहब, अगर मान लो अफगान शरणार्थी यहाँ आते तो क्या आप विश्व हिंदू परिषद क्या करेंगे? हम उनका विरोध करेंगे, हर प्रजातांत्रिक तरीके से विरोध करेंगे, जैसे रोहिंग्यास का करते हैं। आखिर हरियाणा के अंदर कहां कहां रोहिंग्यास हैं, ये प्रशासन को हम जानकारी देते रहते हैं। कहीं कार्यवाही करते हैं, कहीं नहीं करते, वो एक अलग बात है। लेकिन हमारे पास वो अधिकार नहीं है कि हम उनको हाथ पकड़कर भारत से बाहर निकालें। हम भारत सरकार को, राज्य सरकारों को और प्रशासन को बार बार सजग करते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।